हेलो, मैं डॉक्टर विनय। आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन जो कि एक लाइफलेस गैस है, जिसमें कि दो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड रहता है, जो कि हाईली स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव होता है। क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ जो है बहुत ही छोटी होती है, जबकि बॉन्ड एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे के जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर बॉन्ड लेंथ छोटी होगी तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, अगर बॉन्ड एनर्जी कम है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। अब न्यूट्रिएंट असिमिलेशन क्या चीज होती है? देखिए, न्यूट्रिएंट असिमिलेशन में क्या होता है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्जन, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड एटसेट्रा, इसी को न्यूट्रिएंट एसिमिलेशन कहा जाता है। अब जैसे कि ये जो है एक इंटरगोनिक प्रोसेस है, न्यूट्रिएंट एसिमिलेशन जो है वो एक इंटरगोनिक प्रोसेस है। हम इंटरगोनिक प्रोसेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का यूज होता है, इस वजह से इसको इंटरगोनिक प्रोसेस बोलते हैं। अब नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में देखिए, नाइट्रेट से अगर नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा तो एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज की प्रेजेंस में ये नाइट्रेट से नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा, और नाइट्राइट से जब अमोनिया में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर एंजाइम यूज होगा नाइट्राइट रिडक्टेज। अब अमोनिया से एस्प्राजिन या ग्लूटामेट में जब कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर 12 एटीपी का यूज होगा, यानी कि खर्च होगा। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर बात करते हैं तो नाइट्रोजन जो है फोर्थ मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है। अब एटमॉस्फेयर में बात करें तो नाइट्रोजन की परसेंटेज 78% है, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं। लेकिन ये डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं हो सकता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा। अब अगर आप देखते हैं कि नाइट्रोजन से सीधे दो अमोनिया के मॉलिक्यूल बनते हैं एंजाइम नाइट्रोजिनेज की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर 16 एटीपी का यूज होता है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है आप लोगों से कि अगर नाइट्रोजन से जो है एक अमोनिया का फॉर्मेशन होगा तो कितने एटीपी खर्च होंगे, तो वहां पर 8 आंसर सही होगा, 8 एटीपी। यहाँ पर दो अमोनिया के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, इसलिए 16 एटीपी का जो है यूज होता है। अब बात करते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन है क्या चीज। देखिए, दो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड लगा हुआ, ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड का जो है ब्रेकिंग होती है और अमोनिया या नाइट्रेट का बनना। कहने का मतलब ये है कि ब्रेकिंग ऑफ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया और नाइट्रेट कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, जो कि 90% नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा होती है। इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो अटैक करके जो है नाइट्रोजन को जो है अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। अब अमोनिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो अमोनिफिकेशन जो है वहां पर क्या होता है कि प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीज या सेप्रोट्रॉफ बैक्टीरिया। अब अमीनो एसिड जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बैसिलस माइकोइड्स और बैसिलस रेमोसिस। या कह सकते हैं कि अमोनिफिकेशन बैक्टीरियल या फंगल कैटाबॉलिज्म है, जो कि जो है सॉइल ऑर्गेनिक मटेरियल को जो है अमोनिया में कन्वर्ट करता है। सेप्रोट्रॉप देखिए वह होते हैं जो कि जो है डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर पर जो है अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। अब नाइट्रिफिकेशन क्या है? देखिए, नाइट्रिफिकेशन को अगर आम भाषा में कहें तो ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनियम आयन इनटू नाइट्रेट और नाइट्राइट कॉल्ड अमोनिफिकेशन। देखिए, अमोनिया में क्या होता है कि अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है नाइट्राइट या नाइट्रेट में। अगर अमोनिया का ऑक्सीडेशन जो है नाइट्राइट में होता है तो वहां पर नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोसोकोकस बैक्टीरिया जो है वो वर्क करेंगे। अगर नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टिस बैक्टीरिया वर्क करेंगे। ये बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि कौन कौन से एंजाइम, कौन कौन से बैक्टीरिया कहाँ पर वर्क करते हैं। अब डीनाइट्रिफिकेशन क्या है? देखिए, डीनाइट्रिफिकेशन क्या है कि बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रेट का कन्वर्ट होना मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन पर, और यही एक रीजन है जिसके कारण इनफर्टिलिटी या न्यूट्रिएंट पुअर या ओलिगोट्रॉपिक जिसको बोलते हैं सॉइल में
कन्वर्ट हो जाता है, वहां पर फर्टिलिटी जो है वो बहुत ही कम हो जाती है। अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है दो बैक्टीरिया, स्यूडोमोनास एंड बैक्टीरिया डीनाइट्रिफिकेंस। अब बात करते हैं कि अगर अनएसिमिलेटेड अमोनिया जो है कोई ह्यूमन अगर कंज्यूम कर लेता है तो उसे डिजीज हो जाती है मिथेमोग्लोबिनीमिया, जिसको जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर हीमोग्लोबिन के साथ जो है ऑक्सीजन ना बाइंड होकर के नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल बाइंड हो जाते हैं, इस वजह से जो है बॉडी का कलर जो है वो ब्लू हो जाता है। प्लांट भी देखिए नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है रिड्यूस्ड या ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, लेकिन ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में करता है? ओनली एंड ओनली रिड्यूस्ड फॉर्म, एस्पराजिन या ग्लूटामिन की फॉर्म में। देखिए नाइट्रेट अगर कोई कंज्यूम करता है तो वो लीवर सेल्स में जाकर के नाइट्रोसामीन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि कार्सिनोजन है, जो कि कैंसर को क्रिएट करने में सक्षम है। आज के लिए इतना ही। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट कीजिए। ऐसे ही लेक्चर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।